जय स्वामीनारायण प्रभु, जय सूर्य नारायण भगवान। तो अविनाशी सुख अपने लिए सुख चाहने से नाशवान सुख मिलता है और दूसरों को सुख पहुंचाने से अविनाशी सुख मिलता है। सुख भोगने के लिए स्वर्ग है तथा दुख भोगने के लिए नरक है और सुख दुख दोनों से ऊंचे उठकर महान आनंद प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य लोक है। तो संसार के संबंध विच्छेद से जो सुख मिलता है वह संसार के संबंध से कभी मिल सकता ही नहीं। जब तक नाशवान का सुख लेते रहेंगे तब तक अविनाशी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। भोगों का नाशवान सुख तो निरसता में बदल जाता है और उसका अंत हो जाता है, पर परमात्मा का अविनाशी सुख सदा सरस रहता है और बढ़ता ही रहता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ है। स्वार्थ और अभिमान का त्याग करने से साधुता आती है। अपनी बुद्धि का अभिमान ही शास्त्रों की संतों की बातों को अंतःकरण में टिकने नहीं देता। वर्ण आश्रम आदि की जो विशेषता है वह दूसरों की सेवा करने के लिए है, अभिमान करने के लिए नहीं। आप अपनी अच्छाई का जितना अभिमान करोगे उतनी ही बुराई पैदा होगी। इसीलिए अच्छे बनो पर अच्छाई का अभिमान मत करो। ज्ञान मुक्त करता है पर ज्ञान का अभिमान नरकों में ले जाता है। तो सांसारिक वस्तु के मिलने पर तो अभिमान आ सकता है, पर भगवान के मिलने पर अभिमान आ सकता ही नहीं। प्रयुक्त अभिमान का सर्वनाश हो जाता है। स्वार्थ और अभिमान का त्याग किए बिना मनुष्य श्रेष्ठ नहीं बन सकता। जहाँ जाति का अभिमान होता है वहाँ भक्ति होनी बड़ी कठिन है, क्योंकि भक्ति स्वयं से होती है, शरीर से नहीं। परंतु जाति शरीर की होती है, स्वयं की नहीं। जब तक स्वार्थ और अभिमान है तब तक किसी के भी साथ प्रेम नहीं हो सकता। अभिमानी आदमी से सेवा तो कम होती है
पर उसको पता लगता है कि मैंने ज़्यादा सेवा की। परंतु निर्भिमानी आदमी को पता तो कम लगता है पर सेवा ज़्यादा होती है। तो बुद्धिमानी का अभिमान मूर्खता से पैदा होता है। जो चीज़ अपनी है उसका अभिमान नहीं होता, और जो चीज़ अपनी नहीं है उसका भी अभिमान नहीं होता। अभिमान उस चीज़ का होता है जो अपनी नहीं है पर उसको अपनी मान लिया। जितना जानते हैं उसी को पूरा मानकर जानकारी का अभिमान करने से मनुष्य नास्तिक बन जाता है। जितना जानते हैं उसमें संतोष न करने से तथा जानकारी का अभाव खटकने से मनुष्य जिज्ञासु बन जाता है। जिन संप्रदाय मत सिद्धांत ग्रंथ व्यक्ति आदि में अपने स्वार्थ और अभिमान के त्याग की मुख्यता रहती है वे महान श्रेष्ठ होते हैं। परंतु जिनमें अपने स्वार्थ और अभिमान की मुख्यता रहती है वे महान निकृष्ट होते हैं। तो मैंपन ही मात्र संसार का बीज है। शरीर को मैं मेरा मानने से तरह तरह के और अनंत दुख आते हैं। तो एक अहम के त्याग से अनंत सृष्टि का त्याग हो जाता है, क्योंकि अहम ने ही संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। मैं बंधन में हूँ और इसमें जो मैं है वही मैं मुक्त हूँ, अथवा मैं ब्रह्मा हूँ इसमें भी है। इसमें अहम का मिटना ही वास्तव में मुक्ति है। जगत, जीव और परमात्मा ये तीनों एक ही है।
पर अहंता के कारण ये तीन दिखते हैं। वास्तव में असंगता शरीर से ही होनी चाहिए। समाज से असंगता होने पर अहंता व्यक्ति तत्व मिटती नहीं, प्रयुक्त दृढ़ होती है और हमारा स्वरूप चिन्मयी सत्ता मात्र है और उसमें अहम नहीं है। ये बात यदि समझ में आ जाए तो इसी क्षण जीवन मुक्ति है। संघर्ष जाति या धर्म को लेकर नहीं होता, प्रयुक्त अहंकार से पैदा होने वाले स्वार्थ और अभिमान को लेकर होता है। अपने में विशेषता देखना अहंता को परिच्छिन्नता को देहाभिमान को पुष्ट करता है। तो भगवान से उत्पन्न हुई सृष्टि भगवत रूप ही है, पर जीव अहंता आसक्ति राग के कारण उसको जगत रूप बना लेता है। तो जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला है उस परमात्मा प्राप्ति का ही उद्देश्य हो जाने पर मनुष्य को सांसारिक सिद्धि असिद्धि बाधा नहीं दे सकती। जैसे रोगी का उद्देश्य निरोग होना है, ऐसे ही मनुष्य का उद्देश्य अपना कल्याण करना है। सांसारिक सिद्धि असिद्धि को महत्व न देने से अर्थात उनमें सम रहने से ही उद्देश्य की सिद्धि होती है। जब साधक का एकमात्र उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का हो जाता है तब उसके पास जो भी सामग्री वस्तु परिस्थिति आदि होती है वह सब साधन सामग्री हो जाती है। एक परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य होने से अंतःकरण की जितनी शीघ्र और जैसी शुद्धि होती है उतनी शीघ्र और वैसी शुद्धि अन्य किसी अनुष्ठान से नहीं होती। इंद्रिय द्वारा भोग तो पशु भी भोगते हैं, पर उन भोगों को भोगना मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य तो सुख दुख से रहित तत्व को प्राप्त करना है। कर्म योग्य, ज्ञान योग्य, ध्यान योग्य, भक्ति योग्य आदि सभी साधनों में एक दृढ़ निश्चय या उद्देश्य की बड़ी आवश्यकता है। यदि अपने कल्याण का उद्देश्य ही दृढ़ नहीं होगा तो साधन से सिद्धि कैसे मिलेगी। एक परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य होने पर कोई भी साधन छोटा बड़ा नहीं होता। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
तो वास्तव में परमात्मा प्राप्ति के सिवाय मनुष्य जीवन का अन्य कोई प्रयोजन है ही नहीं। आवश्यकता केवल इस प्रयोजन या उद्देश्य को पहचान कर इसे पूरा करने की है। उद्देश्य मनुष्य की प्रतिष्ठा है। जिसका कोई उद्देश्य नहीं है वह वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। तो जो वस्तु परिस्थिति आदि अभी नहीं है उसको प्राप्त करने में अपनी उन्नति सफलता या चतुराई मानना महान भूल है। जो वस्तु अभी नहीं है वह मिलने के बाद भी सदा नहीं रहेगी। ये नियम है। जो सदा से है और सदा रहेगी ऐसी वस्तु परमात्मा तत्व को प्राप्त करने में ही वास्तविक उन्नति सफलता या चतुराई है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो जो वस्तु परिस्थिति आदि अभी नहीं है उसको प्राप्त करने में अपनी उन्नति सफलता या चतुराई मानना महान भूल है। जो वस्तु अभी नहीं है वह मिलने के बाद भी सदा नहीं रहेगी। ये नियम है कि जो सदा से है और सदा रहेगी ऐसी वस्तु परमात्मा तत्व को प्राप्त करने में ही वास्तविक उन्नति सफलता या चतुराई है। पारमार्थिक उन्नति करने वाले की लौकिक उन्नति स्वतः होती है। विचार करो कि हम अपनी जानकारी का खुद ही निरादर करेंगे तो फिर हमारी उन्नति कैसे होगी। वास्तविक उन्नति है स्वभाव शुद्ध होना। स्वभाव शुद्ध होना और सांसारिक उन्नति वर्तमान की वस्तु नहीं है और पारमार्थिक उन्नति भविष्य की वस्तु नहीं है। जो आराम चाहता है वह अपनी वास्तविक उन्नति नहीं कर सकता। जिस प्रकार आकाश में वृक्ष कितना ही ऊंचा उठे उसकी कोई सीमा नहीं है।
इसी प्रकार मनुष्य की उन्नति की भी कोई सीमा नहीं है। पारमार्थिक उन्नति में संयोग जन्य सुख की लोलुपता ही खास बाधक है। मनुष्य का उत्थान और पतन भाव से होता है, वस्तु परिस्थिति आदि से नहीं। बुद्धि के अनुसार मन और मन के अनुसार इंद्रिया होने से उत्थान होता है, परंतु इंद्रियों के अनुसार मन और मन के अनुसार बुद्धि बनाने से पतन होता है। शरीर इंद्रिया मन बुद्धि से अपना संबंध न रखना ही सच्चा एकांत है। तो एकांत मिले या समुदाय मिले, साधक को अपना साधन किसी परिस्थिति के अधीन नहीं मानना चाहिए। प्रयुक्त प्राप्त परिस्थिति के अनुसार अपना साधन बनाना चाहिए। एकांत की इच्छा करने वाला परिस्थिति के अधीन होता है। जो परिस्थिति के अधीन होता है वह भोगी होता है, योगी नहीं। साधक का न तो जन समुदाय में राग होना चाहिए, न एकांत में। कल्याण परिस्थिति से नहीं होता, प्रयुक्त राग रहित होने से होता है। निर्जन स्थान में चले जाने को अथवा अकेले पड़े रहने को एकांत मान लेना भूल है, क्योंकि संपूर्ण संसार का बीज ये शरीर तो साथ में है ही। जब तक शरीर के साथ संबंध है तब तक संपूर्ण संसार के साथ संबंध बना हुआ है। शरीर भी संसार का ही एक अंग है। अंत शरीर से संबंध विच्छेद होना अर्थात तो उसमें अंत ममता न रहना ही वास्तविक एकांत है। साधक में एकांत सेवन की रुचि होनी तो बढ़िया है, पर उसका आग्रह राग होना बढ़िया नहीं है। आग्रह होने से एकांत न मिलने पर अंतःकरण में हलचल होगी, जिससे संसार की महत्ता दृढ़ होगी। मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में अपने कर्तव्य का पालन कर सकता है। कर्तव्य का यथार्थ स्वरूप है सेवा, अर्थात संसार से मिले हुए शरीर आदि पदार्थों को संसार के हित में लगाना।
अपने कर्तव्य का पालन करने वाले मनुष्य के चित्त में स्वाभाविक प्रसन्नता रहती है। इसके विपरीत अपने कर्तव्य का पालन न करने वाले मनुष्य के चित्त में स्वाभाविक खिन्नता रहती है। साधक आसक्ति रहित तभी हो सकता है जब वह शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि को मेरी अथवा मेरे लिए न मानकर केवल संसार की और संसार के लिए ही मानकर संसार के हित के लिए तत्परता पूर्वक कर्तव्य कर्म का आचरण करने में लग जाए। तो अपने कर्तव्य का पालन करने वाले मनुष्य के चित्त में स्वाभाविक प्रसन्नता रहती है। इसके विपरीत अपने कर्तव्य का पालन न करने वाले मनुष्य के चित्त में स्वाभाविक खिन्नता रहती है। साधक आसक्ति रहित तभी हो सकता है जब वह शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि को मेरी अथवा मेरे लिए न मानकर केवल संसार की और संसार के लिए ही मानकर संसार के हित के लिए तत्परता पूर्वक कर्तव्य कर्म का आचरण करने में लग जाए। वर्तमान समय में घरों में, समाज में जो शांति, कलह, संघर्ष देखने में आ रहा है, उसमें मूल कारण यही है कि लोग अपने अधिकार की मांग तो करते हैं पर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। कोई भी कर्तव्य कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कर्म कर्तव्य मात्र समझ कर सेवा भाव कर से करने पर समान ही है। जिससे दूसरों का हित होता है वही कर्तव्य होता है। जिससे किसी का भी अहित होता है वह कर्तव्य होता है। राग द्वेष के कारण ही मनुष्य को कर्तव्य पालन में परिश्रम या कठिनाई प्रतीत होती है। जिसे करना चाहिए और जिसे कर सकते हैं उसका नाम कर्तव्य है। कर्तव्य का पालन न करना प्रमाद है और प्रमाद तमोगुण है और तमोगुण नरक है। तो अपने सुख के लिए किए गए कर्म असत और दूसरों के हित के लिए किए गए कर्म सत्य होते हैं। असत्य कर्म का परिणाम जन्म मरण की प्राप्ति और सत्य कर्म का परिणाम परमात्मा की प्राप्ति है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
सत्कर्म का परिणाम परमात्मा की प्राप्ति है। अच्छे से अच्छा कार्य करो, पर संसार को स्थायी मान कर मत करो। जो निष्काम होता है वही तत्परता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन कर सकता है। दूसरों की तरफ देखने वाला कभी कर्तव्य कर्तव्यनिष्ठ हो ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरों का कर्तव्य देखना ही अकर्तव्य है। गृहस्थ हो अथवा साधु हो, जो अपने कर्तव्य का ठीक पालन करता है वही श्रेष्ठ है। अपने लिए कर्म करने से अकर्तव्य की उत्पत्ति होती है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। अपने कर्तव्य धर्म का ठीक पालन करने से वैराग्य हो जाता है। यदि वैराग्य न हो तो समझना चाहिए कि हमने अपने कर्तव्य का ठीक पालन नहीं किया। अपने कर्तव्य का ज्ञान हमारे में मौजूद है, परंतु कामना और ममता होने के कारण हम अपने कर्तव्य का निर्णय नहीं कर पाते। चारों वर्णों और आश्रमों में श्रेष्ठ व्यक्ति वही है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है। जो जो कर्तव्य युक्त होता है वह छोटा हो जाता है, तो संसार के सभी बंधन, संसार के सभी संबंध अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए ही है, न कि अधिकतर जमाने के लिए, सुख देने के लिए है, न कि सुख लेने के लिए। एकमात्र अपने कल्याण का उद्देश्य होगा तो शास्त्र पढ़े बिना भी अपने कर्तव्य का ज्ञान हो जाएगा। परंतु अपने कल्याण का उद्देश्य न हो तो शास्त्र पढ़ने पर भी कर्तव्य का ज्ञान नहीं होगा, उल्टे अज्ञान बढ़ेगा कि हम जानते हैं मेरा कुछ नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है। ये तीन बातें शीघ्र उद्धार करने वाली है। भगवान का संकल्प हमारे कल्याण के लिए है। अगर हम अपना कोई संकल्प न रखें तो भगवान के संकल्प के अनुसार अपने आप हमारा कल्याण हो जाएगा। संसार में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जिसमें मनुष्य का कल्याण न हो सकता हो, कारण कि परमात्मा प्रत्येक परिस्थिति में समान रूप से विद्यमान है।
जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो कल्याण की प्राप्ति बहुत सुगम है, पर कल्याण की इच्छा ही नहीं हो तो वह सुगमता किस काम की। संसार का काम तो और कोई भी कर लेगा, पर अपने कल्याण का काम तो खुद को ही करना पड़ेगा। जैसे भोजन और दवाई खुद को ही लेनी पड़ती है, तो अपने कल्याण के लिए किसी नई परिस्थिति की जरूरत नहीं है। प्राप्त परिस्थिति के सदुपयोग से ही कल्याण हो सकता है। कल्याण क्रिया से नहीं होता, प्रयुक्त भाव और विवेक से होता है। घर में रहने वाले सभी लोग अपने को सेवक और दूसरे को सेव्य समझे तो सबकी सेवा हो जाएगी और सबका कल्याण हो जाएगा। भोगों की प्रियता जन्म मरण देने वाली और भगवान की प्रियता कल्याण करने वाली है। तो अपना कल्याण चाहने वाले सच्चे हृदय से प्रार्थना करे तो भगवान के दरबार में उसकी सुनवाई जल्दी होती है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो अपना कल्याण चाहने वाले सच्चे हृदय से प्रार्थना करे तो भगवान के दरबार में उसकी सुनवाई जल्दी होती है। किसी का भी कल्याण होता है तो उसके मूल में किसी संत की अथवा भगवान की कृपा होती है। ओम श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री स्वामीनारायण। तो संसार में संत महात्माओं की उपदेश देने वालों की कमी नहीं है, परंतु अपना कल्याण करने में खुद की लगन, लालसा, मान्यता, श्रद्धा ही काम आती है। तो जब तक साधक में अपने सुख आराम मान बढ़ाई अधिक की कामना है, तब तक उसका व्यक्तित्व नहीं मिटता और व्यक्तित्व मिटे बिना तत्व से अभिन्नता नहीं होती। जब हमारे अंतःकरण में किसी प्रकार की कामना नहीं रहेगी, तब हमें भगवत प्राप्ति की भी इच्छा नहीं करनी पड़ेगी। प्रयुक्त भगवान स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। तो संसार की कामना से पशुता का और भगवान की कामना से मनुष्यता का आरंभ होता है। मेरे मन की हो जाए, इसी को कामना कहते हैं और ये कामना ही दुख का कारण है। इसका त्याग किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। मुझे सुख कैसे मिले? केवल इसी चाहना के कारण मनुष्य करता ये चित्त और पतित हो जाता है। कामना उत्पन्न होते ही मनुष्य अपने कर्तव्य से, अपने स्वरूप से और अपने इष्ट भगवान
से विमुख हो जाता है और नाशवान संसार के सम्मुख हो जाता है, तो साधक को न तो लौकिक इच्छाओं की पूर्ति की आशा रखनी चाहिए और न पारमार्थिक इच्छा की पूर्ति से निराश ही होना चाहिए। कामनाओं के त्याग में सब स्वतंत्र अधिकारी योग्य और समर्थ है, परंतु कामनाओं की पूर्ति में कोई भी स्वतंत्र अधिकारी योग्य और समर्थ नहीं है। जो जो कामनाएं नष्ट होती है त्यो त्यो साधुता आती है और जो जो कामनाएं बढ़ती है त्यो त्यो साधुता लुप्त होती है। कारण की असाधुता का मूल हेतु कामना ही है। कामना मात्र से कोई भी पदार्थ नहीं मिलता, अगर मिलता भी है तो सदा साथ नहीं रहता। ऐसी बात प्रत्यक्ष होने पर भी पदार्थों की कामना रखना प्रमाद ही है। तो कामना मात्र से कोई भी पदार्थ नहीं मिलता, अगर मिलता भी है तो सदा साथ नहीं रहता। ऐसी बात प्रत्यक्ष होने पर भी पदार्थों की कामना रखना प्रमाद ही है। जीवन तभी कष्टमय होता है जब संयोग जन्य सुख की इच्छा करते हैं, और मृत्यु तभी कष्टमयी होती है जब जीने की इच्छा करते हैं। यदि वस्तु की इच्छा पूरी होती हो तो उसे पूरी करने का प्रयत्न करते, और यदि जीने की इच्छा पूरी होती हो तो मृत्यु से बचने का प्रयत्न करते। परंतु इच्छा के अनुसार न तो सब वस्तुएं मिलती है और न मृत्यु से बचाव ही होता है। इच्छा का त्याग करने में सब स्वतंत्र है, कोई पराधीन नहीं है, और इच्छा की पूर्ति करने में सब पराधीन है, कोई स्वतंत्र नहीं है।
तो सुख की इच्छा, आशा और भोग ये तीनों संपूर्ण दुखों के कारण है। नाशवान की चाहना छोड़ने से अविनाशी तत्व की प्राप्ति होती है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसी में सब दुख भरे हुए हैं। हमारा सम्मान हो, इस चाहना ने ही हमारा अपमान किया है। और मन में किसी वस्तु की चाह रखना ही दरिद्रता है। लेने की इच्छा वाला सदा दरिद्र ही रहता है, और नाशवान की इच्छा ही अंतकरण की अशुद्धि है। तो मनुष्य को कर्मों का त्याग नहीं करना है, प्रयुक्त कामना का त्याग करना है। मनुष्य को वस्तु गुलाम नहीं बनाती, उसकी इच्छा गुलाम बनाती। यदि शांति चाहते हो तो कामना का त्याग करो। कुछ भी लेने की इच्छा भयंकर दुख देने वाली है। जिसके भीतर इच्छा है उसको किसी न किसी के पराधीन होना ही पड़ेगा। अपने लिए सुख चाहना असुरी राक्षसी वृत्ति है। जैसे बिना चाहे सांसारिक दुख मिलता है, ऐसे ही बिना चाहे सुख भी मिलता है। अंत साधक सांसारिक सुख की इच्छा कभी न करे। भोग और सागर की इच्छा सिवाय पाप कराने के लिए और कुछ काम नहीं आती। अंत इस इच्छा का त्याग कर देना चाहिए। अपने लिए भोग और सागर की इच्छा करने से मनुष्य पशुओं से भी नीचे गिर जाता है, तथा इसकी इच्छा का त्याग करने से देवताओं से भी ऊंचे उठ जाता है। जो वस्तु हमारी है वह हमें मिलेगी ही, इसका कोई दूसरा नहीं ले सकता। अंत कामना न करके अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो जो वस्तु हमारी है वह हमें मिलेगी ही, उसको कोई दूसरा नहीं ले सकता। अंत कामना न करके अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जैसा मैं चाहूँ वैसा हो जाए, ये इच्छा जब तक रहेगी तब तक शांति नहीं मिल सकती। मनुष्य समझदार होकर भी उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं को चाहता है। यह आश्चर्य की बात है।
शरीर में अपनी स्थिति मानने से ही नाशवान की इच्छा होती है और इच्छा होने से ही शरीर में अपनी स्थिति दृढ़ होती है। कुछ चाहने से कुछ मिलता है और कुछ नहीं मिलता, परंतु कुछ न चाहने से सब कुछ मिलता है। निंदा इसीलिए बुरी लगती है कि हम प्रशंसा चाहते हैं और हम प्रशंसा चाहते हैं तो वास्तव में हम प्रशंसा के योग्य नहीं हैं, क्योंकि जो प्रशंसा के योग्य होता है उसमें प्रशंसा की चाहना नहीं रहती। दूसरों से अच्छा कहलाने की इच्छा बहुत बड़ी निर्बलता है। इसीलिए अच्छे बनो, अच्छे कहलाओ मत। सांसारिक सुख की इच्छा का त्याग कभी न कभी तो करना ही पड़ेगा, तो फिर देरी देरी क्यों। जहाँ तक बने दूसरों की आशा पूर्ति का उद्योग करो, पर दूसरों से आशा मत रखो। विचार करो, जिससे आप सुख चाहते हैं क्या वह सर्वथा सुखी है, क्या वह दुखी नहीं है। दुखी व्यक्ति आपको सुखी कैसे बना देगा। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। कामना छूटने से जो सुख होता है वह सुख कामना की पूर्ति से कभी नहीं होता। तो परमात्मा की उत्कट अभिलाषा चाहते हो तो संसार की अभिलाषा छोड़ो, अभिलाषा को छोड़ो। जो बदलने वाले संसार की इच्छा करता है उससे सुख लेता है, वह भी बदलता रहता है, अर्थात तो अनेक योनियों में जन्मता मरता रहता है। और जिसको हम सदा के लिए अपने पास नहीं रख सकते, उसकी इच्छा करने से और उसको पाने से भी क्या लाभ। कामना के कारण ही कमी है और कामना से रहित होने पर कोई कमी बाकी नहीं रहेगी। कामना का सर्वथा त्याग कर दे तो आवश्यक वस्तुएं स्वतः प्राप्त होगी, क्योंकि वस्तुएं निष्काम पुरुष के पास आने के लिए लालित रहती है। जो अपने सुख के लिए वस्तुओं की इच्छा करता है उसको वस्तुओं के अभाव का दुख भोगना ही पड़ेगा। और जिसके भीतर कोई भी इच्छा नहीं होती उसकी आवश्यकता की पूर्ति प्रकृति स्वतः करती है। जो सदा हमारे साथ नहीं रहेगा और हम सदा जिसके साथ नहीं रहेंगे उसको प्राप्त करने की इच्छा करना अथवा उससे सुख लेना मूर्खता है, पतन का कारण है। सुख की इच्छा से सुख नहीं मिलता, यह नियम है। चाहे साधु बनो चाहे गृहस्थ बनो, जब तक कामना कुछ पाने की इच्छा रहेगी तब तक शांति नहीं मिल सकती। अगर शांति चाहते हो तो ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इसको छोड़ दो और जो भगवान चाहे वही होना चाहिए, इसको स्वीकार कर लो।
तो जो भगवान चाहे वही होना चाहिए, इसको स्वीकार कर लो। कामना पूर्वक किया गया सब कार्य असत्य है, उसका फल नाशवान होगा। कुछ भी चाहना गुलामी है और कुछ नहीं चाहना आज़ादी है। वस्तुएं के न मिलने से हम अभागे नहीं हैं, प्रयुक्त भगवान के अंश होकर भी हम नाशवान वस्तु की इच्छा करते हैं। यही हमारा अभागापन है। सुख की इच्छा से ही दैत्य होता है, सुख की इच्छा न हो तो दैत्य है ही नहीं। जब तक शरीर को अपना मानते रहेंगे तब तक हमारी कामना नहीं मिट सकती। विचार करें, कामना की पूर्ति होने पर भी हम वही रहते हैं और अपूर्ति होने पर भी हम वही रहते हैं। फिर कामना की पूर्ति से हम क्या मिला और अपूर्ति से हमारी क्या हानि हुई, हमारे में क्या फर्क पड़ा। तो जो दुनिया का गुरु बनता है वह तो दुनिया का गुलाम हो जाता है, और जो अपने आप का गुरु बनता है वह दुनिया का गुरु हो जाता है। तो कल्याण प्राप्ति में खुद की लगन काम आती है। खुद की लगन न हो तो गुरु क्या करेगा, शास्त्र क्या करेगा। जो हमसे कुछ भी चाहता है वह हमारा गुरु कैसे हो सकता है। पुत्र और शिष्य को अपने से श्रेष्ठ बनाने का विधान तो है, पर अपना गुलाम बनाने का विधान नहीं है। गुरु में मनुष्य बुद्धि करना और मनुष्य में गुरु बुद्धि करना अपराध है, क्योंकि गुरु तत्व है, शरीर का नाम गुरु नहीं है। शिष्य दुर्लभ है, गुरु नहीं। सेवक दुर्लभ है, सेव्य नहीं। जिज्ञासु दुर्लभ है, ज्ञान नहीं। भक्त दुर्लभ है, भगवान नहीं। तो जो हमारे से धन संपत्ति, सुख सुविधा, मान आदर, पूजा सत्कार आदि कुछ भी चाहता है वह हमारा कल्याण नहीं कर सकता। जगत, जीव और परमात्मा, इन तीनों का न जानना अंधकार है। जो इस अंधकार को मिटा दे वह गुरु है। तो गुरु शिष्य के लिए होता है, शिष्य गुरु के लिए नहीं होता। राजा प्रजा के लिए होता है, प्रजा राजा के लिए नहीं होती।
तो भगवान जगत गुरु होते हुए भी मनुष्य को कभी चेला नहीं बनाते, प्रयुक्त सखा ही बनाते हैं। तो गुरु शिष्य को कोई नया ज्ञान नहीं देता, प्रयुक्त उसके भीतर पहले से विद्यमान जो ज्ञान है उसको ही जागृत करता है। सच्चा गुरु दूसरे को गुरु ही बनाता है, चेला नहीं बनाता। जो चेला बनाना चाहता है वह चेला दास होता है। तो हमारा वास्तविक गुरु हमारे भीतर है और वह है विवेक, और ये विवेक भगवान ने दिया है। भगवान ने अपने कल्याण के लिए मनुष्य शरीर दे दिया। जब साधन सामग्री दे दी तो क्या गुरु जी को बाकी छोड़ दिया?